दोस्तों डेविड वार्नर और मिचेल मार्श का फूट पड़ा गुस्सा पाकिस्तान की टीम को धो के रख दिया और दोस्तों पाकिस्तान की टीम की कर दी पूरी हवा खराब, उनकी निकल गई सारी अकड़। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह इस वर्ल्ड कप मैच में धो के रख दिया। जहाँ दोस्तों पहले इस मुकाबले में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित होने वाला था, क्योंकि इस मैच में वार्नर और मिचेल मार्श ने अलग ही लय में बल्लेबाजी करी, एक के बाद एक छक्के चौके जड़े। जहां इस मैच की जब शुरुआत हुई तो पहली गेंद पर डेविड वार्नर को आउट करने के लिए रिव्यू ले लिया गया था, लेकिन दोस्तों उस गेंद पर डेविड वार्नर का बल्ला गेंद से टकरा रहा था और दोस्तों वो नॉट आउट थे। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर जब 10 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी वो आसान तरीके से आउट हो रहे थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के फील्डरों ने वो आसान सा कैच छोड़ दिया और इसके बाद डेविड वार्नर ने इसके बाद एक भी मौका नहीं दिया और पूरी पाकिस्तान की टीम की हवा खराब करके रख दी और उनके एक के बाद एक छक्के चौके जड़े, जिससे पाकिस्तान की पूरी हवा निकल गई थी। जहां पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इस मैच में अपना सर से लेकर पैर सा पकड़ लिया था। उनकी हालत इस मुकाबले में इतनी खराब हो गई थी कि वो गेंदबाजी करने से भी डर रहे थे और दोस्तों बार बार बाबर आजम अपने गेंदबाजों को समझाए जा रहे थे, लेकिन उनके गेंदबाजों की एक के बाद एक करके डेविड वार्नर और मिचेल मार्श क्लास लगाए जा रहे थे और एक के बाद एक उनको पेले जा रहे थे। जहां इस मैच में तीसरे ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक करके अपने शतक पूरे करे थे और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने एक के बाद एक शतक पूरा करके काफी तगड़ा रिएक्शन दिया था और दोस्तों पाकिस्तान की टीम की हालत ही खराब कर दी थी। जहां दोस्तों इस मैच में तो मिचेल मार्श ने एक के बाद एक पूरे 9 बड़े छक्के लगाए थे, तो दोस्तों डेविड वार्नर भी कुछ पीछे नहीं थे, उन्होंने भी एक के बाद एक बड़े छक्के लगाए। जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 259 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका शाहिनशाह अफरीदी ने देकर मिचेल मार्श को आउट करा था, लेकिन मिचेल मार्श तब तक 108 गेंदों का सामना करने के बाद 10 चौके 9 छक्कों की मदद से 121 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की बराबर पिटाई करी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर शाहिनशाह अफरीदी ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया था और दोस्तों वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे, तो इसके बाद वार्नर का साथ देने स्टीवन स्मिथ उतरे थे। तो दोस्तों इस मैच में वार्नर का बल्ला उसी अंदाज में गरज रहा था। जहां इसके बाद स्टीवन स्मिथ भी केवल 7 रन बनाकर उस्मान मीर की गेंद का शिकार बन गए थे, लेकिन एक तरफ इस मैच में डेविड वार्नर का बल्ला नहीं रुक रहा था और उनका साथ देने स्टॉइनिस उतरे थे। जहां स्टॉइनिस ने आते ही इस मुकाबले में शानदार छक्का जड़ दिया था, तो इसी बीच वार्नर ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे और दोस्तों वार्नर ने शतक पूरा करने के बाद पुष्पा स्टाइल मारा था। हालांकि इसके बाद डेविड वार्नर और तेजी से रन बनाने के चक्कर में 325 रन के स्कोर पर हैरिस रूफ की गेंद का शिकार बने और दोस्तों डेविड वार्नर 124 गेंदों में 14 चौके 9 बड़े छक्कों की मदद से 163 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने जॉस इग्लिस उतरे और दोस्तों इग्लिस ने आते ही एक के बाद एक चौके जड़ दिए थे, लेकिन वो भी आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने लबुशेन उतरे, लेकिन इसके बाद स्टॉइनिस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 21 रन बनाकर अफरीदी का गेंद का शिकार बने। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान कमिंग्स उतरे, लेकिन एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते जा रहे थे और इसके बाद लबुशेन भी केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद शाहिनशाह अफरीदी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क और हेजलवुड को आउट करके इस मुकाबले में उन्होंने अपने 5 विकेट पूरे कर लिए थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 367 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से शाहिनशाह अफरीदी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो हैरिस रूफ ने 3 विकेट चटकाए थे। अब दोस्तों पाकिस्तान को ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 368 रन बनाने हैं।